Subscribe my channel and press bell icon for latest car and technology updates. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेक टिप्स एक्सपर्ट। आज की वीडियो में हम ड्राइवर्स की कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे, या आप उनको ड्राइवर्स की कुछ बैड हैबिट्स भी कह सकते हैं कि ड्यूरिंग ड्राइविंग ड्राइवर्स कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं और उन मिस्टेक्स का क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी कार पे, और उसके साथ हम सोल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये भी बताते चलें कि इस चैनल पे आपको कार्स और टेक से रेलिवेंट बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, सो सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो वॉच अदर अपलोडेड वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मिस्टेक नंबर 1। नॉर्मली आपकी कार का गियर कई दफ़ा स्टक हो जाता है, तो मोस्टली ड्राइवर्स क्या करते हैं कि अगेन एंड अगेन गियर को एंगेज करने की ट्राई कर रहे होते हैं विदाउट रिलीजिंग द क्लच। वो क्लच को रिलीज़ नहीं कर रहे होते और गियर को बार बार एंगेज करने की ट्राई कर रहे होते हैं, विच इज़ टोटली अ रॉन्ग प्रैक्टिस। मुझसे कमेंट में भी कई सब्सक्राइबर्स ने पूछा है कि मेरी कार का गियर बहुत ज़्यादा स्टक होता है, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए। सोल्यूशन इज़ वेरी सिंपल। अगर आपकी कार का गियर स्टक हो गया है और एंगेज नहीं हो रहा, तो आपने क्लच पेडल को रिलीज़ करना है। उसके बाद क्लच पेडल को अगेन प्रेस करके आपने गियर एंगेज करना है, तो गियर जो है वो इजीली एंगेज हो जाएगा। सेकंड मिस्टेक जो नॉर्मली ड्राइवर्स करते हैं, दैट इज़ टर्निंग ऑन द एयर कंडीशनर राइट आफ्टर स्विचिंग ऑन द कार। सो वो जैसे ही कार को स्टार्ट करते हैं उसके साथ ही फ़ौरन से एसी का बटन प्रेस कर देते हैं, विच इज़ आल्सो अ बैड हैबिट। इसके अगर इफेक्ट्स की बात की जाए तो एक इफेक्ट क्रिएट हुए आपकी कार की माइलेज पे है कि आपकी कार की माइलेज जो है वो भी डिस्टर्ब होगी, और सेकंड इफेक्ट ये है कि एसी की वजह से इंजन पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, बिकॉज लो आरपीएम पे एसी की वजह से इंजन पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है कंपैरेटिवली टू हाई आरपीएम, क्योंकि हाई आरपीएम में इंजन एक रिदम में आ चुका होता है, सो इसलिए लो आरपीएम के बनिस्बत उस पर कम लोड पड़ता है। सो इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आपने कार को स्टार्ट करना है, उसके बाद उसको रिदम में आने के बाद आपने एसी को ऑन करना है, जिसके दो बेनिफिट्स होंगे। एक तो आपकी फ्यूल इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी, और सेकंड इफेक्ट ये है कि आपकी कार इंजन पे कंपैरेटिवली कम लोड पड़ेगा। थर्ड मिस्टेक की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ड्राइवर्स विंटर सीजन में आपकी कार की इनर साइड पे जो फॉग आ जाती है, तो फ्रंट स्क्रीन पे फॉग को हाथ से या कपड़े से साफ कर रहे होते हैं, विच इज़ टोटली अ रॉन्ग प्रैक्टिस। इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आपने एयर फ्लो की डायरेक्शन फ्रंट स्क्रीन पे करने के बाद अपने डिफॉगर को ऑन करना है, तो आपकी कार की फ्रंट स्क्रीन इनर साइड से खुद बहुत साफ हो जाएगी और आपको कपड़े या हाथ से साफ करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप इसकी कंप्लीट डिमॉन्स्ट्रेशन देखना चाहते हैं कि विंटर सीजन में फ्रंट स्क्रीन के इनर साइड पे फॉग जो है उसको कैसे रिमूव करना है, तो आप इस पे मेरी एक कंप्लीट वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हैं। फोर्थ कॉमन मिस्टेक जो बहुत से ड्राइवर्स करते हैं, दैट इज़ इंस्टेंट एक्सलेरेशन एंड इंस्टेंट ब्रेकिंग, विच इज़ आल्सो अ बैड हैबिट। इसके अगर बैड इफेक्ट्स की बात की जाए तो इसके दो बैड इफेक्ट्स में से एक इफेक्ट तो ये है कि इससे आपकी कार की माइलेज जो है वो काफ़ी ड्रॉप हो जाती है, और सेकंड इफेक्ट जो है वो ये है कि आपकी ब्रेक पैड्स एंड डिस्क की लाइफ कम हो जाती है, जिससे आपका ब्रेकिंग सिस्टम अपनी नॉर्मल लाइफ स्पेन से पहले ही ख़राब हो जाता है। इसके सोल्यूशन की अगर बात की जाए तो इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। कार की स्पीड को हमेशा ग्रेजुअली इंक्रीज़ किया जाए और इंस्टेंट ब्रेकिंग से परहेज़ किया जाए। ब्रेकिंग करने के लिए कार गियर्स को डाउन किया जाए और उसके साथ स्पीड को स्लो करके एक नॉर्मल ब्रेकिंग प्रोसीजर को फॉलो किया जाए। फिफ्थ मिस्टेक जो नॉर्मली ड्राइवर्स करते हैं वो है साइड मिरर्स की रॉन्ग एडजस्टमेंट। साइड मिरर की रॉन्ग एडजस्ट होने की वजह से जो इफेक्ट पड़ता है वो ये है कि आपको ब्लाइंड स्पॉट्स नज़र नहीं आते, और इसके अलावा आपको लेन चेंज करते हुए भी बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको पीछे आने वाली ट्रैफिक सही तरह से नज़र नहीं आ रही होती। अगर ब्लाइंड स्पॉट्स की बात की जाए तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, फ्रंट कार की बैक साइड पे जो दो कार्स आपको नज़र आ रही हैं वो उस कार के लिए ब्लाइंड स्पॉट्स कहलाते हैं। सोल्यूशन फॉर दिस मिस्टेक इज़ वेरी सिंपल। अगर मिरर्स को थोड़ा वाइडली एडजस्ट किया जाए तो आप इस प्रॉब्लम से किसी हद तक बच सकते हैं, और पीछे आने वाली ट्रैफिक आपको साइड मिरर्स में नज़र आ जाएगी। सिक्स मिस्टेक जो बहुत से ड्राइवर्स करते हैं वो ये है कि क्लच पेडल का बिला वजह और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि कुछ ड्राइवर्स क्लच पेडल को एज ए फुट रेस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अगर बैड इफेक्ट्स की बात की जाए तो इससे क्लच प्लेट की लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि क्लच प्लेट फ्लाई व्हील के साथ प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पाती और क्लच प्लेट बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। इस मिस्टेक का सेकंड इफेक्ट कार की फ्यूल एवरेज पे पड़ता है, क्योंकि एक इंजन की पावर क्लच प्लेट स्लिपेज की वजह से व्हील तक ट्रांसफर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से फ्यूल एवरेज ड्रॉप हो जाता है। सोल्यूशन इज़ वेरी सिंपल। मेक श्योर क्लच पेडल इजंट योर फुट रेस्ट। क्लच पेडल को फुट रेस्ट के तौर पे हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, और क्लच पेडल को जस्ट वहाँ ही इस्तेमाल करें जहाँ उसकी ज़रूरत है, जैसा कि गियर चेंज करते हुए या रश कंडीशन में गाड़ी को स्टॉप होने से बचाने के लिए, जबकि आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत ही स्लो हो, क्लच पेडल का इस्तेमाल किया जा सकता है। सेवंथ मिस्टेक जो कि कुछ ड्राइवर्स करते हैं वो ये है कि नॉन बिजी रोड्स पे टच सिग्नल को इस्तेमाल ना करना।
इसके अगर इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो टर्न सिग्नल को इस्तेमाल ना करने का एक बहुत बड़ा इफेक्ट ये होता है कि आपके पीछे ब्लाइंड स्पॉट पे आने वाली कार्स को आपकी टर्निंग की इंटीमेशन नहीं मिलती, क्योंकि वो कार्स आपको भी बैक मिरर्स में नज़र नहीं आ रही होती। सो इसलिए जब भी आप टर्न सिग्नल को यूज़ किए बगैर टर्न लेंगे तो इससे एक्सीडेंट का इम्कान बढ़ जाता है। सो ड्राइवर्स को एक हैबिट बनानी चाहिए कि जब भी टर्न करना हो टर्न सिग्नल का इस्तेमाल ज़रूर करें। 9th मिस्टेक जो बहुत से ड्राइवर्स करते हैं वो ये है कि सीट बेल्ट का इस्तेमाल ना करना। सीट बेल्ट इस्तेमाल ना करने के दो इफ़ेक्ट्स जो डायरेक्टली आप पे पड़ते हैं, उनमें पहला इफ़ेक्ट ये है कि एक्सीडेंट की सूरत में आपकी सेफ्टी इंश्योर नहीं होती, और सेकंड इफ़ेक्ट जो कि बहुत से ड्राइवर्स के नॉलेज में नहीं होता वो ये है कि जब भी आप सीट बेल्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते तो कार के एयर बैग्स ओपन नहीं होंगे, क्योंकि एयर बैग्स जस्ट उन सीट्स के लिए ओपन होते हैं जिनमें सीट बेल्ट्स यूज़ हो रहे हों। सो हमेशा ड्राइविंग से पहले सीट बेल्ट्स को यूज़ करना अपनी हैबिट बना लें। 9th मिस्टेक जो बहुत से ड्राइवर्स करते हैं वो ये है पार्किंग ब्रेक का इस्तेमाल ना करना। इसके दो इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो अगर स्लोपी सरफेस पे आपने न्यूट्रल पे कार स्टॉप करके पार्किंग ब्रेक इस्तेमाल नहीं की तो आपकी कार मूव हो सकती है, जो कि एक्सीडेंट का बायस बन सकती है। इसके अगर सेकंड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो अगर आपने कार स्टॉप कर दी है और कार गियर इंगेज है, तब भी पार्किंग ब्रेक ना होने की सूरत में भी कार मूव तो नहीं करेगी, लेकिन आपकी कार का लोड आपकी ट्रांसमिशन को अफेक्ट करता है। इसका बहुत ही सिंपल सोल्यूशन ये है कि तमाम ड्राइवर्स पार्किंग ब्रेक को इस्तेमाल करना अपनी हैबिट बना लें। 10th मिस्टेक जो बहुत से ड्राइवर्स करते हैं दैट इज़ इमीडिएट शिफ्टिंग फ्रॉम रिवर्स टू ड्राइव। वो रिवर्स गियर में जबकि आपकी कार पीछे आ रही होती है, कार को स्टॉप होने से पहले ही फॉरवर्ड कर देते हैं। इस बैड हैबिट का इफेक्ट डायरेक्टली कार की ट्रांसमिशन सिस्टम पे पड़ता है, क्योंकि कार ट्रांसमिशन सिस्टम के मुताबिक कार की डायरेक्शन को स्विच करने से पहले कार का स्टॉप होना ज़रूरी है। सोल्यूशन इज़ वेरी सिंपल। जब कभी आपने कार डायरेक्शन में स्विचिंग करनी है तो इसके दरमियान में कार को स्टॉप करें और उसके बाद कार की डायरेक्शन को स्विच करें। 11th मिस्टेक जो बहुत सारे ड्राइवर्स करते हैं वो ये है कि रनिंग अ कोल्ड इंजन इन हाई रेव्स। कुछ ड्राइवर्स कार के स्टार्ट होते ही कार के आरपीएम मीटर को रेड लाइन पे ले जाते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। कार को स्टार्ट करते ही कार को रेड लाइन में ड्राइव करने का जो मेन इफेक्ट है वो कार के इंजन पे पड़ता है, क्योंकि इंजन प्रॉपर्ली हीट अप नहीं हुआ होता, सो इसलिए हाई आरपीएम पे चलाना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर इसके सोल्यूशन की बात की जाए तो हमेशा जब भी ड्राइव करें तो गाड़ी को 2000 आरपीएम या इससे लेस पे ड्राइव करें, और जब गाड़ी एक प्रॉपर रिदम में आ जाए तो तब गाड़ी को स्पीड अप कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।